गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आज है रामलीला का चौथा दिन, नवरात्रे का चौथा दिन। तो गाइस आज जो रामलीला के स्पेशल डे वो होने वाले हैं, अट्रैक्शन होने वाले हैं, वो होने वाला है राम बारात, मंथरा का संवाद, राजा दशरथ और कैकेयी का संवाद। उससे पहले एक कि जो Q&A हमारा चल रहा था तो उनका आंसर बताने का टाइम आ गया है। तो गाइस जो मेरा फर्स्ट डे का क्वेश्चन था वो था कि जो संकादिक ऋषि थे किसके संतान थे, उन्होंने श्राप दिया था। तो इसमें जो हमारे तरफ से एक आंसर आया है, जो सही आंसर है वो है प्रवीण शर्मा जी का। उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो उनके लिए क्लैपिंग। और जो मेरी दूसरे दिन का जो क्वेश्चन था वो था कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी और उनकी कितनी संतानें थी। जी हाँ, तो जो उसका दूसरे दिन का जो आंसर है वो है राजा दशरथ की 3 बीवियां थी और उनकी 4 संतानें थी, जो आंसर दिया है महेंद्र गुप्ता जी ने। लेकिन महेंद्र गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन उसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। उनकी 5 संतानें थी। एक राम जी की बड़ी बहन थी शांता, जो कौशल्या की पहली बेटी थी। वो उन्होंने बाद में किसी को गोद दे दी थी, लेकिन टोटल जो संतानें थी वो राजा दशरथ की 5 संतानें थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो मेरा Q&A है, जो अहिल्या उद्धार कल हुआ रामलीला ग्राउंड में, आपने देखा मेरी वीडियो में। तो जो अहिल्या थी, अहिल्या किसकी संतान थी? जो माता अहिल्या थी वो किसकी संतान थी, और उनके जो पति थे उनका नाम क्या था? तो आपको वो बताना है। देखते हैं कल किसका नाम लिया जाएगा वीडियो के अंदर। तब तक मिलते हैं आप सीधा रामलीला ग्राउंड में। गाइस पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड की तरफ और आज चौथा दिन है और दिखाते हैं आप आज को। बहुत बढ़िया बढ़िया सीन आज भी होने वाले हैं। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ना मेरी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सुबह 3-4 बज जाते हैं एडिटिंग करते करते, और ताकि अगले दिन आप तक वीडियो पहुंच सके। तो गाइस आज बच्चों का बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है। आज सारे के सारे बाल कलाकार देखने को मिलेंगे आपको रामलीला में। सारे के सारे बाल कर सब मिलेंगे, सब। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मुझे कुछ सारे शेयर करने में टोपी मारती। अच्छा, सही लग रहे हैं व्लॉग? मजा आ रहा है। दिखाया भी था कि बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है ना। और जब यहाँ पे तैयारी चल की वीडियो, कल की वीडियो में ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गुड गुड गुड। तो ये सारे के सारे तैयार हो चुके हैं बच्चे। आगे ये सारे बच्चे हैं गणेश वंदना वाले। और ये बड़े बच्चे किसमें हो? गणेश वंदना। सीता कौन है इनमें? सीता, छोटी सीता। उर्मिला। और बाकी गौरी माता। और ये सारे बच्चे गणेश वंदना में। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदन गद वदन विनायक, सीधी सदन गद वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिए मानस मोरे बसहि राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणेश भगवान की आरती से हुआ और अब अगला दृश्य आपके सामने भगवान श्री राम की आरती। उसके बाद एक बहुत ही मार्मिक दृश्य मां सीता की जनक नंदिनी की जनकपुर से डोली की विदाई और उसके बाद भगवान राम की एक भव्य बारात जिसमें मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप बारात में शामिल होना चाहें, नाचना चाहें, गाना चाहें, आपका स्वागत है। भगवान राम का आशीर्वाद लीजिए। आज जो हम भगवान राम की आरती गाते हैं, जय मनाओ आज श्री राजा रामचंद्र की जय मनाओ आज, ये आरती हमने आज से शायद 20 साल पहले गाई थी पहली बार। आज हुआ क्या कि दर्शक दीर्घा में हमारी एक पुरानी साथी कलाकार बैठी थी जिनको हमारे मुख्य निर्देशक प्रवीण कश्यप जी ने देखा और उनको दर्शक दीर्घा से स्टेज पर लेकर आए। वो कलाकार जिन्होंने पहली बार इस मंच के लिए राजा रामचंद्र जी की आरती गाई थी, जय मनाओ आज, अंजलि चौहान जी आज हमारे बीच हैं और हमारा सौभाग्य है कि इतने समय बाद एक पुराने कलाकार को हम इस स्टेज पर वापस देख रहे हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मैं चाहूंगा एक बार अंजलि चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। अच्छा जनक जी, अब हमें आज्ञा दें। चलिए पुजारी, महाराज दशरथ, अब पुत्री सीता आपकी बेटी है, इसका ध्यान रखना। यदि इससे कोई गलती हो जाए
तो पिता तुल्य समान होते इसे माफ कर देना। जनक जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, निश्चिंत रहें आप। पुत्री, अब महाराज दशरथ ही तुम्हारे पिता हैं, इनकी सेवा करना और इनका ख्याल रखना। बेटा राम, मेरी पुत्री सीता का ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपकी पुत्री आनंद में रहेंगी। जाओ बेटी, जाओ। मिथिला का कण कण खिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम। अनेकों उपहार मिल रहे हैं, मिठाई मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं। चलिए। क्या कहा? प्रभु श्री राम का बारात आ रही है। जय श्री हरि। चलो हरिया, जय श्री हरि। जय की बारात में बहुत उपहार मिलेंगे और खाने को नाना प्रकार के व्यंजन। बोले जय श्री हरि। जय श्री।
सदा खुश रहो पुत्री। मैं तो समझती थी कि इस संसार में मेरे राम से सुंदर कोई है ही नहीं, परंतु इसे देखकर तो मेरा सारा भ्रम ही टूट गया। ये कहानी बहुत ही सुंदर है। आओ सीते, तुम्हारा अयोध्या में स्वागत है। और सासू माँ नहीं, बड़ी माँ, जुग जुग जियो पुत्री। ये स्वर्ग महल आज मैं तुम्हें मुंह दिखाई में भेंट से देती हूँ। आओ अपनी सुमित्रा माँ से मिलो। सदा खुशी रहो पुत्री। पुत्री सीता, तुम्हें तो तुम्हारी सासू माँ ने सब कुछ दे दिया, परंतु आज मैं सबसे अलग तुम्हें वो समर्पित करती हूँ जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मेरा लक्ष्मण। आज से लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। आज से तुम लक्ष्मण की माँ हो। कृष्ण पुत्री। माता, आपका हर वचन सत्य, आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु माँ मैं आपसे कुछ कहने की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा है पुत्री। माता, मेरा वृद्ध जनों, साहूकारों और नगर के कम वर्ग के लोगों को प्रणाम करना रघुकुल की कीर्ति को कलंकित नहीं करेगा, कदाचित ये उसे बढ़ाएगा। प्रजा के हित में ये भाव न आने पाए कि राम की भार्या अहंकारी है। मैं जो भी कुछ करूंगी उसका प्रभाव मेरे पति पर पड़ेगा। यदि मेरे चरित्र और आचरण से किसी के हृदय को ठेस पहुंचती है तो मेरे पति और देवता समान ससुर की कीर्ति कलंकित होगी। ज्ञानी होकर ज्ञानियों को तो सभी सम्मान देते हैं, किंतु कमजोर को सम्मान देना उत्तम मनुष्य की पहचान है। माते, इस गौरवशाली रघुकुल ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, इसलिए मेरा प्रथम घर रघुकुल के लिए है। अति उत्तम पुत्री, अति उत्तम। सौभाग्यवती पुत्री, हमेशा खुश रहो। पुत्री सीता, ये तो बताओ कि राज मर्यादा क्या होती है? पिताश्री, मर्यादा निजी होती है जो समाज में रहकर निभानी होती है, किंतु राज मर्यादा सार्वजनिक होती है और राजाओं का कर्तव्य है कि वे उसे हर मोल देकर चुकाएं। सत्य कहा पुत्री। जी तो सुमित्रा, तुम भी कुछ पूछ लो। हे सीता, रणभूमि में योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र क्या होता है? साहस माते। ऐसा क्यों? क्या बिना शस्त्र के भी कोई योद्धा विजय हो सकता है? माते, शस्त्रों का प्रयोग तो हर योद्धा करता है,
किंतु वो साहस ही है जो हर योद्धा को विजय बनाता है। सदा सुखी रहो पुत्री। रघुकुल तुम्हारे जैसे वधु को पाकर धन्य हो गया। ये बताओ, रूप और गुण में क्या श्रेष्ठ है? माँ, गुण श्रेष्ठ है तो रूप क्या है पुत्री? रूप तो देखने वाले की आंखों में होता है। किसी को पत्थर में भी ईश्वर दिखाई देते हैं, तो किसी को ईश्वर में भी पत्थर। वाद बहुत खूब, बहुत खूब पुत्री। अरे और कैसी चोरी है वो सुनिए। साबर साबर गोरे गोरे चोरिया जहान हो, साबर साबर गोरे गोरे चोरिया जहान हो। अखियाँ न देखे ले सुनर नहीं खान हो, अखियाँ न देखे ले सुनर नहीं खान हो। जुग 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 जीवे जोरी बेबी साल सखिया, जुग 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 जीवे जोरी बेबी साल सखिया। चारो 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 दुल्हा में रेखा कमाल सखी, चारो दुल्हा में करिया निहाल सखिया। चारो 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 दुल्हा में रेखा कमाल सखिया। चारो दुल्हा में चारो दुल्हा में रेखा कमाल सखिया। चारो दुल्हा में चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो आज इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम मुझसे इस अयोध्या का राज्य नहीं संभाला जा रहा। गुरुदेव, मेरा चौथा अपमान आ चुका है। देखिए गुरुदेव, मेरे शीश के सभी पांव श्वेत हुए जा रहे हैं। गुरुदेव, अब आप ही बताइए, क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये प्रजा मेरे राज्य में सुख पाएगी? गुरुदेव, हमारे साथ बैठेंगे, मुझे आकर नीचे लगा, ही रहेगा। माला ले लो, माला ले लो। जल्दी चल, नगरवासी आ रहे हैं। ले लो जोड़ी। अरे भैया, उसको काम से पे रखिए, कुछ नहीं कर लेता। तरबूज भी है, तरबूज। अनानास अनानास भी है। आइए जोड़ी, हाथ दिखाइए। सब मंगल है। शनि जी का साथ आरती है आपकी। अब आपको बहुत जल्दी होने वाला है। दक्षिणा दीजिए। हाँ, मन को पकड़। सब कुछ है, सब कुछ है। जल्दी मिलना होगा, चाहिए। पगड़ी ले लो, पगड़ी। पगड़ा? बहुत पढ़ाई करेंगे। रंग बिरंगी चुनिया ले ले, लेकिन है वाह, तुम्हारे पे शनि काम करो। शनिवार के दिन पीपल के और शनिदेव के नाम का सिमरन करो। जाओ, सब सुख होगा। बिल्कुल। अरे अरे रुकिए रुकिए, एक एक करके आराम से सबका भविष्य बताएंगे। अरे सबका बताएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम दिखाओ। अरे दिखाओ। तेरा विवाह का योग है। ये तरबूज लो ना। क्या बात? तुम जाओ, राम नाम का बात करो, जाओ। अरे मोल तो मेरे भैया ऐसे भागे जा रहे हैं। विवाह का योग। पैसा पैसा देके जाइए, दक्षिणा
दक्षिणा देके जाइएगा पंडित जी की। हाँ बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे शिक्षा बहुत कुछ है। जाइए बंकू पैसा ले ले। हाँ बेटा आपका एक दूरगामी यात्रा पे जाने वाले हैं। देखिए कुछ समय में जाएंगे। जाइए बंकू दक्षिणा ले। अरे रुक जाइए पंडित जी को जरा साथ ले लीजिए। बैठ जाइए आप अभी हम आते हैं। कृपया ध्यान दें, एक छोटे से बच्चे के पास बंकू आईफोन SE अगर किसी को मिले तो कृपया बच्चे को दें, वो रो रहा है, मिला होगा। अभी गिरा है। ये VIP प्रांगण में किसी के हाथ में आए तो कृपया यहाँ पे हमें बचाएं। अरे बंकू लगता है कुछ दूर देश से भी व्यापारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चल के उनका भी हाथ देख लेते हैं और पता लगे कुछ दक्षिणा ज्यादा मिल जाए। आइए जजमान आइए। अरे बहुत बढ़िया। अब तो आप अयोध्या पहुंच गए। श्री राम का विवाह होता है। बस अब एक बार दर्शन करके जाइएगा। अब देखिए सब तो रहा है क्या? सब कुछ इसके बाद रहेगा कलयुग। तो हम आपको बताते हैं कलयुग में आपका नाम सूर्य भगवान के ऊपर होगा और आप कुछ व्यापार करेंगे मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। चूड़ी ले लो बहन की चूड़ी। शायद वो फुटने का होगा। भैया नाम आपका सूर्य भगवान के ऊपर मतलब रवि। आपके नाम में रवि आएगा। ठीक है। और आप प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करेंगे, प्रचार और प्रसार करेंगे। जय श्री हरि बोलिए जय श्री। पंडित जी को दक्षिणा दीजिए, ऐसे नहीं। आओ बच्चों आओ, मिठाई ले लो मिठाई। ये रंग बिरंगी चूड़ियां लीजिए बहन जी। अरे देखो तो सही। अरे खिलौने वाला अयोध्या नगरी में हम देख पा रहे हैं बहुत कि आपके नाम में कलयुग का जन्म लेंगे। राजमहलों से और आप मंत्रियों का में काम करेंगे और राम के नाम का गुणगान करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। आनंद उठा रही है। नगर के सभी बच्चों के साथ इस बाजार का आनंद ले रही है। आप अभी करने वाले मेरा कहना नहीं किया। आपकी कुंडली कहती है कि आपका नाम अर्जुन होगा और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। बोलिए जय श्री हरि। पंडित जी की दक्षिणा देना ना धन्यवाद।
होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। अरे बच्चा जरा इधर तो आ, इतने खुशी के अवसर पर जेब खर्ची है, जेब खर्ची मंगला देती है, जेब खर्ची जाके खूब खुशियां मनाना। अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। मैं तो चली के कई को ये खुशखबरी सुनाने। अरे बचुआ नाच गाना तो होता रहेगा, मैं तो चली के कई के पास, उसको जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ और पुरस्कार पाती हूँ। क्यों ना हो बरसों की अभिलाषा जो पूरी हुई है। मैं अभी जाकर केतन को ये समाचार सुनाती हूँ। कभी देवताओं के कहने पर उस घाट बाजार में सरस्वती प्रकट हुई। मनसा माई, कौन बोला? कौन बोला? अरे कान बजने लगे हैं मेरे तो कान। मनसा माई, कौन बोला ये मेरे तो ऐसा लगता है खुशी में कान बजने लगे मेरे तो कान। कौन ये राजा राम? कौन ये
थोड़ा सा चैनल में ना सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, रात के 1-1:30 बज जाते हैं, रामलीला ख़त्म होती है और एडिटिंग करते करते वीडियो बनाते बनाते सुबह 3-4 बज जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना होता है और आपको वीडियो भी दिखानी होती है। अनुरोध है कि आप समय से आएँ और सुंदरकांड के पाठ का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अगला दृश्य कैकेयी राम संवाद। माता के श्री चरणों में राम का प्रणाम। चरणों में क्या रखा है पुत्र? आओ माँ के कलेजे से लग जाओ। माँ, मैं तो फूले नहीं समा रही, मेरा राम कुछ ही क्षणों में नरेश हो जाएगा। मुझे तो मानो जैसे पंख लग गए हो। मेरा बस चले तो मैं समय की गति को बढ़ा दूं और तुम्हारे राज्याभिषेक पर रोक दूं। माँ, मैं आपसे कुछ मांगना आया हूँ। माँ से अटखेलियां करते हो पुत्र? अयोध्या के होने वाले राजा को भला मैं क्या दे सकती हूँ? माँ, इस समय जो मैं आपसे मांगना आया हूँ उसे आपके अतिरिक्त इस त्रिलोक में कोई और नहीं दे सकता। माँ, मांग पुत्र मांग। यदि तू इस समय कैकेयी के प्राण भी मांग लेगा तो वह भी तेरी झोली में डाल देगी ये पगली। माँ, आप शीघ्र ही पिताश्री के पास जाएं और उनसे कहें कि राम को 14 वर्ष हेतु वनवास प्रदान करें। राम, ये क्या हुआ तुम्हारे वाणी को? अभी अभी जो शब्द तुमने कहे क्या वे तुम्हारे मुख से निकले हैं? ये क्या नष्ट करने को कह रहे हो पुत्र? माँ, इसी रहस्य को बताने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। माँ, इस पृथ्वी लोक पर मुझे राक्षसों को उनका वध करना है, मुनियों का ताज बनाना है। माँ, देवताओं की भी रक्षा करनी है। इसलिए हे माँ, आप शीघ्र ही पिताश्री के पास जाकर मुझे वनवास भेजने की कोई युक्ति खोजिए। नहीं पुत्र, नहीं नहीं पुत्र, चाहे तो इसी क्षण मेरे प्राण डाल लो, पर यह नष्ट करने को मुझसे ना कहो, मुझसे ना हो पाएगा। माँ, याद करें हमारे पूर्वज भगीरथ को, जिन्होंने संसार के तारण हेतु पहले ब्रह्मदेव और फिर महादेव की कठोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए थे और सागर जी के 100 पुत्रों सहित मनुष्य जाति का कल्याण किया था। आप हमारे पूर्वजों में भगवान पृथु को ही देखने मां, उनके सत्कर्म और पुण्य के प्रताप से इस लोक का नाम पृथ्वी लोक हो गया। मां, आप हमारे पूर्वजों में लघु को ही देखते, ऐसे महापराक्रमी और सत्यवान राजा भला कहां मिलते हैं मां, जिस कुल का नाम रघुकुल हो गया। मां,
इस समय यदि मैं अपने कर्मों से विमुख होता हूं और इसमें आप मेरी सहायता नहीं करती हैं, तो इस पाप के भागीदारी केवल हम दोनों ही होंगे मां, क्योंकि ईश्वर ने इस कार्य को करने के लिए केवल हम दोनों को ही खोजा है। मां, मेरा राज्याभिषेक होने में केवल कुछ ही क्षण बाकी है। यदि मैं अयोध्या के सिंहासन से जुड़ गया तो मेरा ये काज अधूरा रह जाएगा मां, मेरा ये काज अधूरा रह जाएगा। परंतु राम, यदि तुम वनवास को चाहोगे तो ये अयोध्या कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? इस कार्य के लिए सबसे उत्तम मेरा भरत है मां। वो सत्यवान, महापराक्रमी वीर भारत है। इसलिए हे मां, आप पिताश्री से कहकर अयोध्या का राज्य मेरे भरत को दिलवाए। नहीं पुत्र, ये अयोध्या ही नहीं, ये पूरी सृष्टि मुझे इस नीच कर्म के लिए धुतकारेगी। आने वाली पीढ़ियां मुझे ये संसार मुझे खुद धातनी कहेगा। नहीं, मुझे इस शाप से मुक्त करो राम। नहीं माता, आप विचलित ना हो माता। ये देवताओं और मां सरस्वती द्वारा स्वयं ब्रह्मदेव की योजना है। मां, यदि मेरा राज्याभिषेक हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा मां। यज्ञ में वन में यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रही है मां। पृथ्वी पर पापाचरण बढ़ता जा रहा है। राक्षस मुनियों का वध कर रहे हैं मां। इसलिए हे मां, मेरा वनवास जाना तो पहले से ही ब्रह्म लिखित है। आप तो केवल एक पात्र है मां। अपनी भूमिका निभाए मां, अपनी भूमिका निभाए। मैं महाराज से कहूंगी क्या? महाराज तो तुम पर प्राण निछावर करते हैं। पुत्र, कैसे सिद्ध होगा ये? कैसे सिद्ध होगा ये? मंत्रा माई आपके समक्ष आने ही वाली है। वो जो कुछ भी आपसे कहे उसे शिरोधार्य करके आप पिताजी से अपने 2 वरदान मांग लीजिए। अच्छा मानो, अब मुझे आज्ञा दे, मुझे जाना होगा। प्रणाम माता। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, क्या हुआ पवनदेव? महाराज, पृथ्वी लोक पे विष्णु अवतार श्री राम को कल अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। यह हम देवताओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। पवनदेव, ये हर्ष का विषय नहीं, ये चिंता का विषय है। वह कैसे महाराज? पवनदेव, प्रभु विष्णु ने राम अवतार इसलिए लिया है कि वह पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार को मुक्त कर सके और ऋषि मुनियों का जीवन सुलभ कर सके, जिससे आने वाले समय में तीनों लोकों में सत्य और धर्म की स्थापना हो। महाराज, आपका कथन सही जान पड़ता है।
परंतु इसका कोई उपाय भी तो खोजना होगा। पवन देव, मैंने इसका उपाय पहले ही कर दिया है। अब देखना, राम का अभिषेक नहीं, राम को वनवास जाना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। रानी, तेरे तो भाग ही फूट गए। तुझे पता है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। आज राम को छोड़कर किसी की भलाई नहीं सोची जा रही। अरे खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। वो ही दशरथ, वो ही राजा, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। लगता है देवताओं ने राम के कहने पर मंत्रा की बुद्धि फेर दी है, इसलिए मुझे भी अब अपना कार्य करना ही होगा। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह लुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। अरे मुझे क्या गरज पड़ी ऐसी, जो अपना मुंह नचवाऊंगी। ओ दुष्टा, मौत हो जा। तू राजपाट के कार्य में बोलने वाली होती कौन है? रानी होनी होकर टल जाएगी, लेकिन तू मेरी बातों पर सर पीट पीट पछताएगी। भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। मंत्रा, मंत्रा, आज तो बड़ी अनोखी सी बातें कर रही है। मुझे तेरी बातों का तात्पर्य बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा रानी, आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बन जाएगी, सब तात्पर्य समझ आ जाएगा। दासी, दासी तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात कहती हूँ, घर तू मंजूर करे। अरे रानी, मैं तुझसे क्या कहूँ। पर एक बात कहती हूँ, घर तू मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, तो 4 वर्ष ही काफी है। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अरे अपने हाथों ही मार रही, क्यों आप कुल्हाड़ी पैरों में। अरे मैं तो समझा कर हारी, तू फिर भी बहकी जाती है। अरे जो करे तुम्हारा सर्वनाश,
उस पर ही दया दिखाती है। तू ठीक। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात कहती हूँ, कर तू मंजूर करे। अरे रानी, हो जाओ खड़ी कमर कसकर, हो जाओ खड़ी कमर कस के, आए पंछी फंस के। कुछ याद तुम्हें है राजा पर, तो वरदान तुम्हारे बाकी है। इस समय विजय पाने के लिए बस यही 2 वरदान काफी हैं। जब राजा आए महलों में तिरछी और भुएं कमानों को, पहले कुछ स्त्रिया चरित्र बिछाकर मांगना उन वरदानों को, और मांगना इस चतुराई से कि वार नहीं जाए खाली। राजा से राम शपथ दिवा लेना कि फिर बात नहीं जाए खाली। उस समय वर मांगना जब राज तिलक भरत लाल को, तब सी वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। दासी, तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। भरत, दासी, दासी तू सच्ची है। अब ख्याल मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। सचमुच तू मेरी शुभचिंतक है। तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक राजा है धोखेबाज, अब मैंने पहचान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है। अपनी राय बदला जरा, हो भरत को राज तिलक। ऐसा कोई उपाय बता जरा। रानी, वरदान मांगते वक्त इतना याद रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना जाना। इन 2 वरदानों को छोड़कर किसी और बात में नारी जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं, छोड़ू ना एक बार हट। देख लेना किस तरह पूरी होगी नारद। बस रानी, फिर तो तेरी ही जीत है। कदापि नहीं। दासी से रानी, कदापि नहीं। नहीं, दासी से रानी बन जाएगी। तू रानी से दासी बन जाएगी। तू रानी से दासी बन जाएगी। रानी से दासी बन जाएगी। रानी से दासी बन जाएगी। हमारे राम को कल राजा बनाया जा रहा है, यह सुनकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, यही उचित है। मैं चाहता हूँ और रानी कैकेयी को ये समाचार सुनाता हूँ। ये क्या, आज राहत महल में इस प्रकार अंधेरा क्यों छाया हुआ है? मैं लोग
परंतु ये इस प्रकार यहां क्यों बिखरी है? लगता है इन पर रानी का अवश्य ही कोप बरसा है। देखते हैं। रानी के कई रानी के कई बोलो तो रंग बिठंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है जो तुम्हें प्राणों से है प्यारा? और उसका राज्याभिषेक दिवस कल है। चलो उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या कष्ट, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, फिर दुश्मन आने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनाया है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख न मिलती है। रानी के कई ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदैव बात का प्रेमी हो, सदैव बात का सच्चा हो। अच्छा रानी, ये कविताएं जाने दो। बोलो तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, आज भला क्यों रोती हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी? तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु, वही मेरे वर मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। 2 वर? रानी के कई, तुम कौन से वरों की बात कर रही हो? हमें तो कुछ भी याद नहीं। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो देवासुर संग्राम, जब आपके रथ का पहिया टूट गया था, तब मैंने इन्हीं दोनों हाथों से आपके प्राणों की रक्षा की थी। हाँ, और हमने तुम्हें 2 वर देने को कहा था। रानी के कई, वो वाक्य हम किस प्रकार भूल सकते हैं कि तुमने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस दशरथ के प्राण बचाए थे। ये प्राण तुम्हारी ही देन है। तुम 2 के बदले चाहे 4 वर मांग लो, हम अवश्य देंगे। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो तुम। हमने सीखा नहीं जो जी को भाए ले लो तुम। गर्जे तो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है।
जो कहा सो किया, बस यही बात हम मर्दों में है। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश। समय आने पर बड़े बड़े हो जाती है खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे ही हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। यदि राम की सौगंध के बदले में हमें कोई इंद्र का राज्य भी दे देगा तो हम उसे भी ठोकर मार देंगे। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम तुम्हारा ऋणी है, परंतु उसका यह तात्पर्य नहीं जो कुछ तुम्हारे मुख में आया तुम वो बोलती रहो। अपने शब्दों को वापस लो, अब वरदान मांगो। नहीं, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे। गाल क्या गई? बार बार राम की सौगंध का कहकर आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का अपमान कर रही है। अपने शब्दों को वापस लो, वरदान मांगो। नहीं, हमने कहा वरदान मांगो। नहीं नहीं नहीं। के कई ये सत्य है, ये सत्य है कि तीनों रानियों में सबसे अधिक स्नेह हमने तुमसे किया था, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि हम अपनी ही आस्तीन में एक नागिन को पाल रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारे ऋणी हैं, हम तुम्हारे दोनों वरदान अवश्य देंगे और आज ही देंगे। तो सुनो महारानी, तजय आकाश तारागण, तजय सूरज पिछाड़ी, तजय तजय गंभीर सागर, तजय ठंडक हवा अपनी। कहा एक बार जो हमने वही अंतिम वचन होगा। स्वागत हमें है, नहीं मिथ्या कथन होगा। पहली बार उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने सगन नाम की।
मुझे नहीं, 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 लगता है महाराज इस समय अधिक क्रोधित अवस्था में है। इस समय इनसे कुछ भी मांगना ठीक नहीं तो वरदान तो दूर की बात घोर अनर्थ हो जाएगा। सब प्रथम इनका क्रोध शांत करती हूँ, फिर कुछ वरदान मांगूंगी। महाराज, मैं तो आपसे ठिठोली कर रही थी। क्या आपकी दासी को आपसे ठिठोली करने का भी अधिकार नहीं? क्या कहा? ठिठोली? हाँ महाराज, मैं तो आपसे रानी ठिठोली? हाँ महाराज। रानी के गई तुम्हारी इस ठिठोली ने तो आज मेरे प्राणी ले लिए थे महाराज। अच्छा रानी, जब इतने वर्षों बाद ये बात बाहर ही आ चुकी है तो अपने दोनों वरदान मांग लो और हमें ऋण मुक्त करो। मांग लो महाराज। हाँ मांग लो। तो आप ही बताइए महाराज, पहले कौन सा वरदान मांगू? ये वाला, ये वाला? रानी के कई तुम पहले ये वाला वर मांगो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निःशुल्क का राज मांगती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वे राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को कब से बंधनवासी हो। आपस में विशेष सब कुछ पिता को एक समान। तू भी ये बात जानती है। राम भरत से एक मुझे ये त्रिभुवन सारा साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा, अरे वो नहीं हुआ है। और हमें
गाली करी राम राम मनु में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं जानना पाया भेदों को। रानी ले राज पृथ्वी को बस और क्रूर व्यवसाय न कर। राम गौ सा तहा उस पर इतना न्याय न कर। रानी, ये जो तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, आज पकड़ कर पहुंचते रहे। बस इतनी भी मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद था मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे हर पल रहा मेरा। वो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पत्थर पर पड़ी रेखा धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वे उपाय बतलाती हूँ। अवदेश बात घड़ी में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। बस तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तुझसे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में पीछे ही बैठो, आगे मारो। काली बाल नहीं आने देंगे। शांति हो, मैंने कहा शांति हो। प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाही पर वचन न जाही। सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न तजा संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोड़ते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीची जो संयुक्त स्थान का लेते हैं। जब इंद्र आकर मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का
मैं तुमसे श्री दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो देना आपको वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। लाने के है, लाने के है। तू ये जानती है ये तो क्या मांग रही है? हाँ मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। तो तुम इस कुल का सर्वनाश मांग रही हो। तुम इस अयोध्या का सर्वनाश मांग रही हो। तुम मुझसे मेरे प्राण मांग रही हो कि कहीं? महाराज, महाराज आप भूलिए मत, आप राम की सौगंध खा चुके हैं। रानी के कर मिलेगा क्या तुझे? राम को वनवास दे करके मिलेगा जो कौशल्या को रात को राज दे करके। दया कर दे रानी, दया कर दे मेरे रोने और दया कर दे रानी। हाँ हाँ, हमें याद है कि हम राम की सौगंध खा चुके हैं। परंतु रानी, जो होने वाला है, राजभवन में दीपक धीमा धीमा टिमटिमा रहा है। भरत है विधाता, राजभवन में भरत सब ठीक हो। तो महाराज पृथ्वी पर देख के ये राम राम की लट क्यों लगाए रखे? महाराज, महाराज, मंत्री जी, महारानी, महाराज को क्या हुआ? महारानी कुछ नहीं, आप पहले राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। जो आज्ञा महारानी। पिताश्री, 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 कुछ बोलते भी नहीं। ये तो कोई महान संकट लगता है। पिताश्री, माता, पिताश्री तो मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लिया करते थे। फिर आज इतना मौन क्यों है माते? पिताश्री, माते, आप ही इसका कारण बताइए। मेरी मन की शंका को आप ही मिटाइए माते। पुत्र राम, कुछ भी नहीं। महाराज से मुझे दो वरदान पाए हैं। एक में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास और एक में भरत के लिए राज्य। अहो भाग्य, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माते। यही तो पुत्र, इसके कारण इतना दुख मनाने का क्या कारण है? जब से वनवास का नाम सुना है, तुम्हारे वियोग के कारण व्याकुल हो रहे हैं। तो माते, क्या मैं पिताश्री से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं पुत्र, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं। बस तुम अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर भगवे वस्त्र धारण कर शीघ्र ही
बनो को निकल जाओ। जो आज्ञा माता। क्या पुत्र ये क्या? माते, भगवे वस्त्रों के साथ इन आभूषण का क्या मेल माते? आप केवल हमें अपना आशीर्वाद दो। राम, 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 बेटा राम, बेटा राम, रुक जाओ राम, बेटा, बेटा राम। आज था रामलीला का चौथा दिन। होपफुली आपने फुल एंजॉय किया होगा, बड़े अच्छे देखने को दृश्य मिले। और कल की रामलीला भी बहुत अच्छी थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। और गाइस थोड़ा सा चैनल में ना सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। रात के 1-1:30 बज जाते हैं, रामलीला खत्म होती है और एडिटिंग करते करते वीडियो बनाते बनाते सुबह 3-4 बज जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना होता है और आपको वीडियो भी दिखानी होती है। तो गाइस मिलते हैं आप सीधा कल की रामलीला में।